सो प्रीवियस एपिसोड्स में हम लोग बिजनेसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कुछ ऐसे बिजनेसेस जो कि स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, विथ वेरी लेस इन्वेस्टमेंट और विथ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वी कैन से। जो लोगों को बिजनेस में इंटरेस्ट है बट फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज है, जिनके पास आइडिया नहीं है, जो ग्रेजुएट नहीं है, स्टिल दे आर लुकिंग टू डू एनी बिजनेस, टू गेट इन टू एनी बिजनेस। सो हम लोग ऐसे ही कुछ इजी बिजनेसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा आसानी से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है या बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो उस सीरीज़ में कुछ 3 एपिसोड्स में हमने 3 डिफरेंट बिजनेसेस के बारे में डिस्कस की बात की और उसी सीरीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। बट दिस एपिसोड इज़ गोइंग टू बी इंटायरली डिफरेंट बिकॉज ये जो एपिसोड है इसमें हम लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक्स, जैसे कि जब भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की बात आती है, स्टॉक मार्केट की बात आती है, तो बहुत ही बेसिक्स चीज़ें होती है। जैसे कि कंपनी को जब हम लोग फंडामेंटली एनालाइज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों उसमें हम देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं कंपनी के, प्रॉफिट्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रेवेन्यू, नेट इनकम, कैश फ्लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, पीयर कंपैरिजंस, आर ओ सी ई, आर ओ ई, एंड देन कंपनी पर डेब्ट कितना है, एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसमें ही उसी उन्हीं बेसिक्स में दो चीज़ें जो बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वी कैन से, एंड दैट इज़ पीई रेशो एंड पीबी रेशो। तो इस एपिसोड में हम लोग बहुत ही आसान भाषा में और बहुत जल्दी से हम लोग चलिए सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पीबी रेशो होता क्या है, पीई रेशो होता क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कंपनी एनालाइज करने के लिए। तो मैं हूँ शाजन शेख, रॉयल मल्टीवर्सल ट्रेड इन्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इसी तरह फाइनेंस, मार्केट एंड करियर, बिजनेस से रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में जानने, सीखने और समझने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीई रेशो की। देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पीबी रेशियो एंड पीई रेशियो। तो हम लोग अभी बात करेंगे पीई रेशियो की। पीई रेशियो क्या होता है? कंपनी को जब हम लोग फंडामेंटली एनालाइज करते हैं तो वहाँ पर पीई रेशियो भी हम लोग को देखना पड़ता है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो पीई रेशियो का मतलब होता है कि 1 रुपया अर्न करने के लिए हम लोग कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं या कितना रुपया पे कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज इफ़ कंपनी का पीई रेशो 10 है तो मतलब हम लोग 1 रुपया अर्न करने के लिए, 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपये पे कर रहे हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो पीई रेशो का फॉर्मूला क्या है? कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है, प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस इज इक्वल्स टू पीई रेशो। तो अगर हम लोग प्राइस पर शेयर को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को पीई रेशो मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 50 रुपये है, ठीक है, और उसका अर्निंग पर शेयर 5 रुपये, तो अगर हम लोग 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो पी रेशियो निकल कर आता है 10। तो इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टर जो है वो 10 रुपया पे कर रहे हैं 1 रुपया अर्निंग करने के लिए, 1 रुपया अर्न करने के लिए। सो दिस इज पीई रेशियो। सो पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इज़ वेरी सिंपल। अक्सर माना जाता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जितना कम हो, 1 से 10 के बीच में हो, 1 से 12, 10 के बीच में हो तो कंपनी अच्छी है, और अगर 25 से ऊपर हो, 25-30 हो, 20 से ऊपर हो तो वो कंपनी हाई वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है वी कैन से। तो ऐसा नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं कि हाई पीई रेशियो पर इन्वेस्ट ना करें, बट ऐसा नहीं होता है। आई सजेस्ट यू के यू डू पीयर कंपैरिजन। जो कंपनी सेम इंडस्ट्रीज़ की है, जैसे कि स्टील कंपनी है तो स्टील के ही इंडस्ट्रीज से जितनी भी कंपनीज है सबको आप एक दूसरे से कंपेयर करो। अगर सबका सेल्स ग्रोथ अच्छा है, सब प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, तो उनके पीई रेशियोज क्या है? तो इंडस्ट्री वाइज होता है कि कई कंपनीज है जो एक ही इंडस्ट्रीज की और सबके पीई रेशियो 50 से ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर 50 से ज़्यादा है तो फिर वो कंपनी इज़ ओवर वैल्यूड है और हमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप एक ही इंडस्ट्रीज़ की, मीडिया इंडस्ट्रीज़ हो गई या फिर स्टील इंडस्ट्री हो गई या फिर ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, एफएमसीजी, तो अगर आप एक ही इंडस्ट्री के डिफरेंट कंपनीज, 6-7 कंपनीज को अगर कंपेयर करते हो, सबका अगर प्रॉफिट वगैरह, नेट इनकम कितना है, रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है, सेल्स ग्रोथ है या नहीं, अगर सब कंपनीज का बराबर है एंड पीई रेशियो अगर सबका 50 से ऊपर है तो
फिर किसी कंपनी का 50 से ऊपर, किसी का 55 होगा, किसी का 60 होगा, 65 होगा, 70 होगा, तो उसमें आप देखिए कि कौन सी कंपनी का पीई रेशियो सबसे कम है। सो नो मैटर अगर वो 50-30 से ज़्यादा है, नो मैटर। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि 30 से ज़्यादा हो या 30 हो तो हाईली वैल्यूड है, कंपनी ओवर वैल्यूड है, तो ऐसा नहीं होता है। डिपेंड्स ऑन दी कंपैरिजन, इंडस्ट्री वाइज पीई रेशियोज चेंज होते ही रहते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं पीबी रेशियो पर। पीबी रेशियो के बारे में बात करते हैं। पीबी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू बुक रेशियो, बट पीबी रेशियो समझने से पहले हमें बुक वैल्यू समझना होगा। कंपनी की एक बुक वैल्यू होती है जो टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी करने पर हमें जो अमाउंट निकल कर आता है वो होता है कंपनी का बुक वैल्यू, जिस पर शेयर होल्डर्स को बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग रिटर्न्स मिलते हैं जब कंपनी बंद होने वाली होती है। तो इस फॉर्मूले से टोटल एसेट, कंपनी के पास कितना एसेट है माइनस कंपनी की कितनी लाइबिलिटीज है, जो अमाउंट निकल कर आता है वो होता है बुक वैल्यू। तो जब कंपनी बंद होने वाली होती है तब बुक वैल्यू निकाला जाता है फॉर द फाइनल सेटलमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट करना होगा बुक वैल्यू पर शेयर बिफोर मूविंग टू दी पीबी रेशियो। सो बुक वैल्यू पर शेयर का भी एक फॉर्मूला है। बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकलता है, तो उसका फॉर्मूला है बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू जो हमने पहले निकाला था, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज, कंपनी की टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी जो बुक वैल्यू निकली थी। तो बुक वैल्यू पर शेयर का जो फॉर्मूला है वो है बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी के टोटल कितने शेयर्स हैं। तो बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू पर शेयर हमें मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो बुक वैल्यू पर शेयर जब हमें मालूम पड़ जाएगा तो फिर हम कैलकुलेट कर पाएंगे बुक प्राइस टू बुक रेशियो, पीबी रेशियो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पीबी रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाईली यूजफुल टू एनालाइज गुड अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। जो स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है, जो सस्ते में हम लोग खरीद सकते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू से उनका जो शेयर प्राइस है वो कम है, जो हमें डिस्काउंट में मिल रहे हैं, मतलब यही इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा बुक वैल्यू पर फोकस करते हैं, सॉरी पीबी रेशियो पर फोकस करते हैं जब वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। नॉट ट्रेडिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कंपनी को एनालाइज करना पड़ता है, तो तब जाकर कंपनी का पीबी रेशियो देखा जाता है कि कोई स्टॉक हमें सस्ते में मिल रहा है, कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है या नहीं, तो उसके लिए पीबी रेशियो। तो अब पीबी रेशियो निकालने का जो फाइनल फॉर्मूला है वो है पीबी रेशियो इज इक्वल्स टू करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर अभी हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो पीबी रेशियो इज इक्वल्स टू करंट शेयर प्राइस, शेयर का अभी क्या प्राइस चल रहा है, करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल्स टू पीबी रेशियो हमें मिल जाएगा। तो अक्सर ऐसा माना जाता है कि पीबी रेशियो अगर 1 से कम है तो कंपनी अंडर वैल्यूड है, हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इट इज़ गुड। बट आफ्टर एनालाइजिंग अदर फंडामेंटल्स टू, जो कि मैंने बताया, कंपनी ग्रो कर रही है नहीं, सेल्स ग्रोथ है या नहीं, ऑल दिस थिंग्स, तो अगर उसका पीबी रेशियो 1 से कम है तो वो अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और 1 से ज़्यादा है, 2, 3, 4, तो वो ओवर वैल्यूड है, ऐसा माना जाता है। तो बेटर है कि हम 1 से 1 के अंडर जो है, जिसका पीबी रेशियो 1 से कम है, उसी में इन्वेस्ट करें। अब ये जो इतने सारे मैंने फॉर्मूलाज बताया जो कि पीबी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए था, देन बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू कैलकुलेट करने का, पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट, अब इतने सारे फॉर्मूले याद रखना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू पीपल एंड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। तो ये सब याद रखने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, आजकल तो सब कुछ मिल ही जाता है वेबसाइट्स पे। तो अगर हम स्टॉक एनालाइज करने के लिए टिकर टेप यूज़ करते हैं या फिर हम स्क्रीनर यूज़ करते हैं, तो वहीं पर हमें पीबी रेशियो भी मिल जाता है, पीई रेशियो भी मिल जाता है, या फिर एनएससी की साइट पर मिल जाता है, बीएससी की साइट पर किसी भी कंपनी का पीई रेशियो, पीवी रेशियो, या जितने भी चीज़ें हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटीज, डेट, ईपीएस, एवरीथिंग हम लोग को मिल जाता है। तो कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बस मैं एक बेसिक चीज़ है बोल के आप लोगों को समझा रहा था। तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ईजिली मिल ही जाता है, तो वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। टिकर टेप जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ स्टॉक एनालाइज करने के लिए, इट इज़ वेरी गुड, एंड स्क्रीनर ऑल्सो, इट इज़ वेरी ईजी फॉर फॉर न्यू पीपल जिनको थोड़ा सा टिकर टेप का इंटरफेस डिफ़िकल्ट लगेगा, तो स्क्रीनर इज़ गुड फॉर देम। सो स्क्रीनर इज़ ऑल्सो गुड टू एनालाइज फंडामेंटली। सो आगे के एपिसोड्स में वैसे भी हम लोग और भी ज़्यादा बात करेंगे और भी ज़्यादा सीखेंगे आसान सरल भाषा में, और
टिकर टेप एंड स्क्रीनर्स दोनों पर हम लोग किस तरह से फंडामेंटली स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में सीखेंगे भी आगे चलकर। एंड अगर आप लोगों ने अब तक के डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है तो अभी जाकर ओपन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप एंजल ब्रोकिंग, जो कि मेरा फेवरेट है, उस पर आप ओपन कर सकते हो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। बहुत ही सिंपल है, 10-15 मिनट में आप लोग ओपन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अप स्टॉक से फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस पर भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। अप स्टॉक इज़ ऑल्सो वेरी इजी टू यूज़, इंटरफेस उसका भी बहुत ईजी है। तो जाकर अकाउंट ओपन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आज ही से ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। तो होप पीबी रेशो एंड पीई रेशो दोनों आपको समझ में आ गया होगा। आगे चल के हम लोग और भी नई नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और हमारी जो पेंडिंग बिजनेस सीरीज़ है उसको भी कंटिन्यू करेंगे आने वाले एपिसोड में, और एक और नए बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।